हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते चले जाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि बीते दिनों में हम पवित्र आत्मा के ऊपर एक अध्ययन कर रहे हैं। पवित्र आत्मा को कंप्लीटली हम किस रीति के साथ काम करते हुए देख पा रहे हैं पवित्र शास्त्र में और प्रकाशन के द्वारा। तो आज एक बार फिर से हम पवित्र आत्मा का प्रतिरूप जो है, पवित्र आत्मा का जो कार्य करने का जो तरीका है और जो प्रभु यीशु मसीह की जो प्रतिज्ञा है उसके ऊपर मनन करने के लिए जा रहे हैं। तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए, क्योंकि YouTube जो है जब तक आप इसे कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, ये हमारी वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएगा। और आप यदि इस सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, खुदा के काम को करना चाहते हैं, यदि एक भी आत्मा को आप बचाना चाहते हैं, तो ये सुसमाचार सबके लिए है। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट किसी भी व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुंचाने में मदद करेगा। और यदि कोई मन फिराता है और पवित्र आत्मा उसको छूता है तो आपने एक आत्मा को बचाया है। बाइबल में लिखा गया है कि कुछ लोग तो ऐसा भी नहीं जान पाते, अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा की है। और हम अगर ऐसा करते हैं और कहीं ना कहीं किसी भी चर्च के अंदर या किसी गांव में यदि इस वचन को सुनने के बाद में अगर कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो आप खुदा के कामों के भागी हुए, आपने एक आत्मा को बचाया। और बाइबल कहती है यदि कोई एक आत्मा बचा लेता है तो अपने 1000 गुनाहों पे पर्दा डालता है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे आपको मिलता रहे। तो आइए हम चलते हैं वचन में। एक वचन को हम पहले देख लेते हैं और उसके बाद में हम वचन का अध्ययन करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह आज हमें किस रीति के साथ पवित्र आत्मा की सहभागिता देता है और प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रतिज्ञा की वो कैसे पूरी होती है, हम जानने पाएंगे वचन के द्वारा। तो हम प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 4 और 5 वचन को हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के समय में अपने चेलों को जैतून पर्वत पे जाते समय ये बातें कही थी कि यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम उस प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए न देख लो। और वो प्रतिज्ञा क्या थी? हम जब प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 1 वचन से लेकर के 3 वचन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 अध्याय 1 वचन, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्होंने आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन की अगुवाई के लिए। हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा किस रीति के साथ वहां पे जो प्रतिज्ञा थी प्रभु यीशु मसीह की और वो जो भविष्यवाणी थी योएल भविष्यवक्ता की, किस रीति के साथ पूरी होती है एक आग के फटती हुई जीवों के रूप में। तो आज हम देख रहे हैं क्या पवित्र आत्मा आग का भी प्रतिरूप है? क्या पवित्र आत्मा आग के भीतर होकर के काम करता है? क्या पवित्र आत्मा का काम करने का एक तरीका यह भी है? तो जब हम इन वचनों को देखते हैं तो हम मत्ती की किताब और उसका 3 अध्याय और 11 वचन को जब हम देखते हैं, मैं तो तुम्हें पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो आज क्या पवित्र आत्मा आग है? क्या पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतरी हुई आग है? प्राचीन काल के समय से ही हम ऐसा देखते हुए आए हैं। जब हम बड़े ध्यान से पवित्र आत्मा की खोज में लगे हुए हैं तो एक एक वचन बाइबल में पौलुस कहता है
संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरिताई से लिखा गया है, रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र का जब जिक्र आता है तो ये उस समय बोला गया था पौलुस के द्वारा कि जब नया नियम लिखा ही नहीं गया हो। तो वो पवित्र शास्त्र फिर कौन सा था? वो ही जो उत्पत्ति से लेकर के और हम मलाकी तक आते हैं। इस पवित्र शास्त्र के विषय में यशायाह भविष्यवक्ता की पोथी और बहुत से ऐसे भविष्यवक्ताओं की पोथियां जो वो पढ़ते थे, तो पौलुस कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है पवित्र आत्मा की प्रेरिताई से, तो जो कार्य हुआ है वो पवित्र आत्मा, हम उत्पत्ति की किताब ही से देखते हैं पवित्र आत्मा के कार्य करने की शैली को, कि जल के ऊपर आत्मा ही मंडलाता था। और आज जब हम देखते हैं तो उत्पत्ति में हम देखेंगे कि हाबिल ने जो भेंट चढ़ाई थी, उस भेंट को ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा जब उससे भेंट को जब ग्रहण किया वेदी पर से, तो आग उतरी थी। और उसी ही हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं कि जब इजराइल मिस्र की गुलामी से आजाद हुआ था, तो जो उनके आगे आगे चलता था उसमें लिखा गया है कि दिन में धुएं का बादल और रात को आग का खंबा उनके आगे आगे चलता था। पवित्र आत्मा, यहूदी ज्ञानी इस विषय में बताते हैं कि पवित्र आत्मा ही था जो उनकी अगुवाई करता था और वो ठहरता था, तब वो अपने तंबुओं को गाड़ते थे और जब तक वो ठहरा रहता तब तक उनकी छावनी वहां पे रहती, उसके बाद में वो आगे चल पड़ते। और उसके बाद में जब हम पवित्र आत्मा की आग को फिर देखते हैं एलिया के समय में, जब इजेबेल के 400 पुजारी अपने बाल देवता को पुकार रहे थे और वहां पे कुछ हुआ ही नहीं, तब एलिया ने जब पुकारा तो स्वर्ग से जो आग उतरी, उसने उस वेदी के ऊपर जो भेंट थी उसको ग्रहण कर लिया। और फिर हम देखते हैं एलिया का उठाया जाना, एक अग्नि में रथ आता है और वह उसे घेर के ले जाता है। फिर हम देखते हैं मूसा के विषय में भी, जब मूसा को मिधान देश के अंदर एक झाड़ी के अंदर पवित्र आत्मा दूत जो परमेश्वर का जाता हुआ दिखाई देता, झाड़ी में जलती हुई एक आग दिखाई देती है। और जब पहाड़ पे मूसा चढ़ा तो वह बादल जो था वह धुएं से भर गया। और सुलेमान राजा के समय में जब उसने भेंट चढ़ाई, जो पवित्र भवन उसने बनाया था, तो वहां पे लिखा गया कि पवित्र भवन धुएं से भर गया और वहां पे आवाजें आई। इस आग को हम शुरू से लेकर के अंतिम समय तक देखते आए हैं। और आग का बपतिस्मा क्या हमने पाया है? क्या वह आग हमारे अंदर जगी है? क्या आग हमारे ऊपर उतरी है? पवित्र आत्मा का उतरना अलग अलग प्रकार से होता हुआ आया है। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कबूतर की नाई उतरा, कबूतर की नाई, एक कबूतर आकर के प्रभु यीशु मसीह पे उतरा। चेलों पे फटती हुई जीवें उनके ऊपर उतरी। पतरस ने प्रार्थना की, प्रचार किया, सुसमाचार सुनाया। 3000 लोगों के हत्थे छिद गए जब वो पवित्र आत्मा से भरे। तब वहां पे आग नहीं उतरी, हत्थे छिद गए, टूट गए, शोकित हो गए। हमने बहुत पाप किया है, बहुत गुनाह किया है। अलग अलग प्रकार से पवित्र आत्मा का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि हमने पवित्र आत्मा किस रूप में पाया है। हमने क्या हवा के माध्यम से एहसास किया है, या हमें प्रकाश मिला है, या हमें आग मिली है, या तेल के द्वारा हम पे आत्मा उतरा है, या जल के बपतिस्मा लेने के बाद हम पे पवित्र आत्मा उतरा है।
पवित्र आत्मा का रूप स्वर्गदूत का एक रूप होता है। पवित्र आत्मा का अधिकार क्या हम जान पाए हैं? पवित्र आत्मा परमेश्वर के तुल्य है, क्या हम इस विषय को जान पाए हैं? पवित्र आत्मा कम नहीं है, पवित्र आत्मा ज्यादा नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक प्रतिरूप और उसका तीसरा व्यक्तित्व, उसका स्वभाव है, जिसको कभी कम नहीं आंका जा सकता। यहाँ लिखा गया है कि जो पवित्र आत्मा से झूठ बोलता है वह परमेश्वर ही से झूठ बोलता है। आज पवित्र आत्मा को हम आग के रूप में देख रहे हैं कि जब जब भी कोई विपत्ति में पड़ा है, आग के द्वारा ही परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया है। सदोम और गमोरा के विषय में जब हम पढ़ते हैं, लूत का परिवार था वहां पे, तब अब्राहम जब उन दूतों के साथ बात करता है कि हे प्रभु, यदि उस नगर के अंदर 20, 30, 15, 10 अंतिम समय 5 ही पे, अगर बाइबल कहती है कि अगर उस नगर में 5 ही धर्मी हुए तो मैं उस नगर को नष्ट न करूंगा। पर कितनी हैरानी की बात है कि उसमें 5 मिले ही नहीं। 4 थे, जिसमें एक ने तो मन फिरा लिया था, पीछे मुड़ के देख लिया, और 5 भी होते तो वो शायद नगर आग से न जलता। हम निकालें 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 13 वचन में यहाँ लिखा गया है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उससे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है, और जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। आग का बपतिस्मा ऐसा होगा कि वह आग जांचेगी, वो आग, वो पवित्र आत्मा जांचेगा, और उस आग के भीतर यदि किसी का काम बना रहा तो वह स्थिर रहेगा, उसका काम स्थिर रहा तो वह मनुष्य स्थिर रहेगा, अदरवाइज वो नरक की आग फिर तैयार है। तो उस आग के भड़कने से पहले हमें अब उस आग को समझ लेना ही जरूरी है। वो स्वर्ग की आग है। हम भजन गाते हैं, भेज अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज। वो आग जो है क्या हमारे भीतर उतर आई है, ताकि संसार के काम जले समाप्त हो जाए और स्वर्गीय कामों की ओर हम खड़े हो जाएं। हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना, हमारी जुबान, हमारे हाथ, पांव, आंख, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, ये काम वो आग परखेगी। पवित्र आत्मा का एक रूप ये भी है। हमें उस आग में जलना नहीं है, हमें उस आग से भर जाना है। वो पवित्र आत्मा की आग है। खुदा के कामों के लिए भर जाना है, अपने वरदानों को पहचानना है। क्या आप सुसमाचार सुनाने के लिए चुन लिए गए हैं तो निकलें, प्रचार करें, आत्माओं को बचाएं। क्या आपको इतना धन मिला है, करें खुदा के कामों को, पवित्र लोगों की सेवा को पूरा करें। क्या जरूरत है कलीसिया के अंदर, जहां पे आप बैठते हो, जहां पे आप जाते हो, वहां की रिक्वायरमेंट क्या है, करें उस काम को। आपके पास ज्ञान है, बांटे, ताकत है, लगाएं। आपके पास वस्त्र है, दें। पवित्र आत्मा का काम करें। उस प्रभु यीशु मसीह के अधूरे कामों को पूरा करने का अब समय आ गया है। पवित्र आत्मा आग है और हमें आग से भरना है, आग से जलना नहीं है। इन वचनों के साथ प्रभु आपको आशीषें दें, बरकतें दें, और एक अध्ययन और हम लेकर के आएंगे। हम देखेंगे पवित्र आत्मा और किस रीति के साथ काम करता है। तब तक के लिए आप बने रहिए और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से इन वचनों को फैलाएं, ताकि हम सच्चे वचन को, सच्चे अगुवाई को और सत्य वचनों को सत्य रीति के साथ काम में ला सकें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।